जल्द ही सूरज चमकना बंद हो जाएगा, जिससे ग्रह और पूरी मानवता का विनाश अपरिहार्य हो जाएगा। फिल्म के नायक ये महसूस करते हैं कि अंत निकट है, आसन्न तबाही का सामना करने के लिए अपने अस्तित्व के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक युवा बो से मिलवाया जाता है, जो अपने पिता और दादा के साथ दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष का निरीक्षण करता है। पिता अपने बेटे को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह दिखाता है। विशाल ग्रह की भव्यता और पैमाने से लड़के को मोहित करना। जल्द ही पिता को एक महत्वपूर्ण मिशन पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो पूरी दुनिया का भाग्य निर्धारित करेगा। अपने बेटे को उसके दादा के पास छोड़कर फिल्म की कार्रवाई निकट भविष्य में बदल जाती है। वर्ष 2021 है। पृथ्वी एक के बाद एक आपदा का सामना कर रही है। सूखा, अंतहीन जंगल की आग, अचानक ज्वालामुखी विस्फोट। इन सभी घटनाओं से जानवरों का सामूहिक विलुप्त होना और शहरों का विनाश होता है। इन सभी आपदाओं का कारण सूर्य है, जो धीरे धीरे फैल रहा है और एक लाल विशालकाय में बदल रहा है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा रहा है। यह परिवर्तन न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे सौरमंडल के विनाश का खतरा है। विश्व सरकारें बलों को खुश करती हैं और भटकती पृथ्वी परियोजना नामक एक अविश्वसनीय बचाव योजना विकसित करती हैं। दुनिया भर में 10 से अधिक विशाल प्लाज्मा इंजन बनाए जा रहे हैं, जो ग्रह को उसकी वर्तमान कक्षा से बाहर धकेलने और उसे बृहस्पति की ओर निर्देशित करने में सक्षम है। और फिर एक अन्य तारा प्रणाली अल्फा सेंटोरी में। हालांकि सूर्य के परिवर्तन के कारण होने वाली वैश्विक तबाही के कारण पृथ्वी की आबादी में भारी कमी आई है। जब पृथ्वी अपनी सामान्य कक्षा से बाहर निकली तो उस पर 300 मीटर की सुनामी आई, जिससे ग्रह एक जमी हुई बंजर भूमि में बदल गया और तापमान 0 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। मानवता के शेष हिस्से को बचाने के लिए सतह के नीचे 10 भूमिगत शहर बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक में 350 लोग रहते थे। इन आश्रयों में स्थान लॉटरी के माध्यम से यादृच्छिक रूप से आवंटित किए गए थे और केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को चुना गया था। मुख्य पात्रों में से एक लियू पिकियांग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करता है, जो पृथ्वी से आगे बढ़ता है और नई दिशा में उसकी यात्रा की निगरानी करता है। 17 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि मुख्य पात्र बेटा लियू चेन अब अपनी दत्तक बहन हांग डूडू के साथ पृथ्वी पर भूमिगत शहरों में से एक में रहता है, जो पृथ्वी की सतह को कभी नहीं देखने के बावजूद अभी भी स्कूल जाती है। अपनी आंखों से लियू चेट्टी ने एक जोखिम भरा भागने का प्रयास करने का फैसला किया। वह स्कूल के अलार्म को ट्रिगर करता है और अराजकता का फायदा उठाते हुए होंडुडू को पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उनका पहला पड़ाव एक जुआ कैसीनो है। यहाँ वे सतह तक पहुंचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक सूट और नकली पास पाने के लिए मालिक को रिश्वत देते हैं। सब कुछ योजना के अनुसार होता है, लेकिन अचानक होंडुडू ने गलती से खुलासा कर दिया कि लियूची वापस लौटने की योजना नहीं बना रही है। यह खबर कैसीनो के मालिक को क्रोधित करती है, जिससे उनके बीच गोलीबारी होती है। सौभाग्य से नए साल के स्टीव और सर्किन लोगों और उत्सव की रोशनी से भरी हुई है, जिससे नायक भीड़ में छिपकर भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद लियूचा और हान डूडू जॉय एक ही लाल सुरक्षात्मक सूट पहने हुए युवाओं का एक समूह। साथ में वे एक चेक पॉइंट से गुजरे, विशेष हेलमेट प्राप्त किए और एक विशाल विमान से होते हुए एक भूमिगत लिफ्ट में गए, जो उन्हें सतह पर ले जाएगी। लियूचे आगामी रोमांच को लेकर रोमांचित हैं। वे 15 किलोमीटर की चढ़ाई करने वाले हैं। वे संचार प्रणालियों से जुड़ते हैं और लिफ्ट से चढ़ाई शुरू करते हैं। कई साल पहले छोड़े गए गगनचुंबी इमारतों के साथ मृत बर्फ से ढके शहर का दृश्य उनके सामने खुलता है। जब लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं तो उन्हें एक बर्फीली हवा का सामना करना पड़ता है, जो सचमुच उन्हें उनके पैरों से गिरा देती है। सतह पर तापमान 0 से 84 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच जाता है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद भाई और बहन अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे उस विशाल ट्रांसपोर्ट ट्रक को खोजने निकल पड़ते हैं, जहां उनके दादा काम करते हैं, उसे चुराकर वहां से भागने की उम्मीद में। लियूची और होंडुडू ट्रक पर चढ़कर इंजन चालू करते हैं, लेकिन लियूचा वाहन को नियंत्रित करने में संघर्ष करता है। वह सड़क पर अन्य कारों से टकराने से बाल बाल बचता है, लगभग रास्ते में लोगों को टक्कर मारता है और अंततः कंक्रीट के सहारे से टकरा जाता है। सौभाग्य से गंभीर क्षति नहीं पहुंचाता। हान डूडू देखती है कि कैसे कर्मचारी पहाड़ों को उड़ा रहे हैं और अपने भाई से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लियू क्यूई बताती है कि निकाले गए संसाधनों का उपयोग विशाल प्लाज्मा इंजनों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, जो पृथ्वी को सूर्य से दूर धकेलते रहे। इस बीच हम लियू पिकियांग को देखते हैं, जो इस समय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम कर रहे हैं। 17 साल की सेवा के बाद वह आखिरकार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस दिन उनका स्टेशन बृहस्पति की कक्षा में पहुंच जाता है। पृथ्वी की ओर देखता है। हालांकि खिड़की से एक अप्रत्याशित घटना घटती है। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी विशाल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाती है, जो इसे बृहस्पति की सतह की ओर खींचती है, जिससे पूरी मानवता के लिए तबाही का खतरा पैदा हो जाता है। पृथ्वी पर वापस आकर लियूची और हान डूडू अपनी खतरनाक यात्रा जारी रखते हैं। खतरों के बावजूद लियूची हमेशा सतह पर रहने का सपना देखती है, लेकिन उनकी योजनाएं तब विफल हो जाती हैं जब उन्हें ट्रक चोरी करने के आरोप में एक गश्ती दल द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को जेल में डाल दिया जाता है, जहां उनकी मुलाकात एक अन्य कैदी टिम से होती है, जो एक उपद्रवी है। इस बीच उनके दादा पुलिस से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अपने पोते पोतियों को छुड़ाने के लिए रिश्वत की पेशकश करते हैं, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ जाती है और उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है। क्रोधित होकर दादा लियू छेद पर भड़क उठते हैं और जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहराते हैं। इस समय सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। एक शक्तिशाली भूकंप जेल को हिला देता है। कोठरियों की दीवारें टूट जाती हैं, इमारतें ढह जाती हैं और टेक्टोनिक प्लेटें खिसक जाती हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ प्लाज्मा इंजन बंद हो जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में मौतें होती हैं।
इस आपदा के कारण बृहस्पति से एक नया गुरुत्वाकर्षण उछाल आता है जिससे पृथ्वी पर अराजकता पैदा होती है। जैसे ही जेल ढहती है, 4 पूर्व कैदी लियूचा, होंडुडुथिन और दादा पुराने ट्रक में कूदकर भागने की कोशिश करते हैं। इमारतें उनके चारों ओर ढहती रहती हैं, लेकिन नायक शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और खुद को एक विशाल बर्फीले बंजर इलाके में पाते हैं। इस समय लियू पिकियांग अपने परिवार से संपर्क करता है और उन्हें निकटतम निकासी बिंदु पर जाने का निर्देश देता है। उसे और अंतरिक्ष स्टेशन पर उसके सहयोगियों को विशेष कैप्सूल में हाइबरनेशन में प्रवेश करना चाहिए, ऊर्जा की खपत को कम करना चाहिए और चालक दल के अस्तित्व को सुनिश्चित करना चाहिए। अचानक दादाजी के ट्रक को रुकने का आदेश दिया जाता है, लेकिन इसके बजाय लियू चीज को तेजी से बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि वे अपने रास्ते से बच नहीं सकते। इसे एक सैन्य बचाव दल द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है। दस्ते का कप्तान ट्रक और उसके चालक को ले जाता है, क्योंकि उनका मिशन भूमिगत शहरों में से एक में इंजन को फिर से चालू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार पहुंचाना है। सब कुछ के बावजूद हमारे नायक बचाव दल में शामिल हो जाते हैं और ग्रह को विनाश से बचाने के लिए महत्वपूर्ण मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में लियू चे को उन लापरवाह दिनों की याद आने लगती है जब लोग आलीशान गगनचुंबी इमारतों में रहते थे और केवल पैसे की परवाह करते थे। लेकिन अब उनकी यात्रा और भी खतरनाक हो जाती है। उन्हें ढह चुके सबवे स्टेशनों के आसपास से गुजरना पड़ता है, नष्ट हो चुके विमानों से गिरते मलबे से बचना पड़ता है और टीम के एक सदस्य को तनाव से मतली भी होने लगती है। इस बीच ट्रक का शीशा दबाव के कारण टूटने लगता है और चालक दल को तुरंत अपने हेलमेट पहनने का आदेश दिया जाता है। स्थिति गंभीर हो जाती है, परिवहन टूट जाता है और टीम को इसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चमत्कारिक रूप से वे इंजन को फिर से चालू करने के लिए कोर को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे उन्हें पहुंचाना होता है। जल्द ही उन्हें एक बची हुई गगनचुंबी इमारत, प्रसिद्ध शंघाई टावर मिल जाता है। वे रस्सियों का उपयोग करके टावर पर चढ़ना शुरू करते हैं और खतरनाक बाधाओं को पार करते हैं। एक बिंदु पर महत्वपूर्ण कोर को पकड़े हुए रस्सियां अप्रत्याशित रूप से टूट जाती हैं। मिशन दुखद रूप से समाप्त हो सकता था, लेकिन हान जांग कोर को गिरने से रोकने में कामयाब हो जाता है और अपनी जान दे देता है। प्रक्रिया में अपने अंतिम क्षणों में हान जॉन को वर्षों पहले की यादें याद आती हैं, जब उसने एक भयानक बाढ़ के दौरान एक छोटी लड़की को बचाया था। उसने उसका नाम हान डूडू रखा और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। यह बताता है कि लियू चे को एक सौतेली बहन कैसे मिली। हान झांग के रूप में वह लियू चे से हान डूडू की देखभाल करने के लिए कहता है। टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे खतरनाक चढ़ाई के दौरान कई चालक दल के सदस्यों को खो देते हैं। बचे हुए लोगों को भारी रस्सी को हाथ से उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मिशन जारी रहा। इस बीच लियू पिशिन अंतरिक्ष स्टेशन पर हाइबरनेशन में जाने की तैयारी कर रहा है। उतु को अप्रत्याशित रूप से पता चलता है कि उसके प्रियजन एक खतरनाक बचाव अभियान पर निकल पड़े हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बाहर जाने के लिए अपने कैप्सूल से बाहर निकलता है। इसके अलावा वह अपने सबसे अच्छे दोस्त रूसी अंतरिक्ष यात्री मकारोव को जगाता है, ताकि वह यह पता लगाने में उसका साथ दे सके कि आसन टकराव से पहले सभी अन्य अंतरिक्ष स्टेशनों ने बिना किसी सहायता के पृथ्वी को क्यों छोड़ दिया। जब वे अपने कैप्सूल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें भयावह दृश्य देखने को मिलते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल बृहस्पति के वायुमंडल के साथ मिलना शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी जल्द ही पूरी तरह से निर्जन हो जाएगी। पृथ्वी पर बचाव दल तबाही को रोकने में विफल रहता है। पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा निकलता है, जिससे पूरा शहर नष्ट हो जाता है और उसके सभी निवासी मारे जाते हैं। क्या बचे हुए लोग दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा पाते हैं, जिसका दूसरे शहर में ऐसा ही मिशन। खंडहरों के बीच उन्हें एक बरकरार ट्रक और एक और कोर मिलता है। इंजीनियरों में से एक अपनी आखिरी सांस के साथ लियू चे से मिशन जारी रखने और इंजन को फिर से चालू करने के लिए कोर देने की विनती करता है। अब लियू चे अपने दादा की जगह लेता है, ट्रक चालक बन जाता है और मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। उनकी टीम में अब केवल 4 सैनिक हैं, 2 इंजीनियर होंडुडूर और टिम। वे अपना काम पूरा करने की उम्मीद में एक नए शहर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी के अधिकांश इंजन पहले ही फिर से चालू हो चुके हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बृहस्पति के साथ टकराव को टाला नहीं जा सकता। इस बीच ल्यूपिशिन और मकारोव नियंत्रण केंद्र तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलते हैं। हालांकि सुरक्षा प्रणाली उन्हें एक खतरे के रूप में पहचानती है और हमला करना शुरू कर देती है। मकारोव का हेलमेट टूट जाता है और यह महसूस करते हुए कि उसका समय समाप्त हो रहा है, वह अपनी बची हुई ताकत का उपयोग करके ल्यूपिशिन को नियंत्रण केंद्र की ओर धकेलता है। उसको बलिदान करते हुए मकारोव खुले अंतरिक्ष में चला जाता है, अपने दोस्त को अंतिम मिशन पूरा करने के लिए छोड़ देता है। मुख्य नायक गुप्त मॉड्यूल में घुसपैठ करता है और पता लगाता है कि सभी अंतरिक्ष स्टेशनों ने विश्व सरकारों के आदेश से पृथ्वी को छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ग्रह बर्बाद हो गया था और बचाव असंभव था। परिणामस्वरूप हेलियोस नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य मानव सभ्यता और पृथ्वी की जैविक विविधता के अवशेषों को बचाना है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अल्फा सेंटोरी में एक एकल नेविगेशन स्टेशन भेजा गया, जिसमें न केवल हाइबरनेशन में एक चालक दल था, बल्कि 300 शून्य मानव भ्रूण, कई जानवरों के डीएनए नमूने और आवश्यक फसलों के लाखों बीज भी थे। इस बीच पृथ्वी के निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अंतिम दिन अपने प्रियजनों के साथ बिताएं, अपने साथियों को चूमें, अपने परिवार को गले लगाएं और अंतिम विदाई रात्रि भोज के लिए इकट्ठा हों। उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके पास 7 दिन से अधिक नहीं बचे हैं, लेकिन शायद इससे भी कम। हालांकि लियू चेड अपरिहार्य विनाश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण की अविश्वसनीय विस्फोटक शक्ति के बारे में अपने पिता की कहानियों को याद करता है और जोखिम लेने का फैसला करता है।
युवा व्यक्ति बृहस्पति के हाइड्रोजन वायुमंडल को प्रज्वलित करने की एक साहसिक योजना का प्रस्ताव करता है जो पहले से ही पृथ्वी के ऑक्सीजन वायुमंडल के साथ मिलना शुरू हो गया है। उनका मानना है कि ऐसा शक्तिशाली विस्फोट पृथ्वी को दूर धकेल सकता है और इसे बृहस्पति के घातक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर खींच सकता है। कि अभियंता के साथ मिलकर लियूचे ने वायुमंडल को प्रज्वलित करने की इस महत्वाकांक्षी योजना को विकसित करना शुरू किया। विचार यह है कि विशाल प्लाज्मा इंजनों में से एक से ऊर्जा किरण को सीधे बृहस्पति की सतह पर निर्देशित किया जाए। ऐसा करने के लिए कई बचाव दल एक साथ पृथ्वी पर रुके हुए प्रतिशोध को फिर से शुरू करते हैं। बचाव दल के लंबे प्रयासों और अविश्वसनीय बलिदानों के बाद मिशन आंशिक रूप से सफल होता है। इन किरण की शक्ति अपर्याप्त साबित होती है। यह बृहस्पति की सतह तक नहीं पहुंच पाती। लियू क्यू की योजना विफल होती दिखती है और पृथ्वी के उद्धार की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। यह महसूस करते हुए कि ग्रह को बचाने का मौका हाथ से निकल रहा है, लियू मिशन ने अंतिम कदम उठाने का फैसला किया। वह अंतरिक्ष स्टेशन पर नियंत्रण मॉड्यूल को निष्क्रिय कर देता है। अंतिम प्रयास में अपने जीवन का बलिदान देता है। वह स्टेशन को, जो हजारों टन ईंधन ले जाता है, सीधे बृहस्पति की सतह पर उस स्थान पर ले जाता है जहां ऊर्जा किरण पूर्ण रूप से हमला करने के लिए बनाया गया था। लियू पेरियन को उम्मीद है कि यह हताश करने वाला कदम पृथ्वी को बचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली विस्फोट को ट्रिगर करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन फट जाता है, जिससे बृहस्पति के वायुमंडल में एक बड़ा विस्फोट होता है। इससे एक विशाल शॉकवेव उत्पन्न होती है जो पृथ्वी को उसके घातक प्रक्षेपवक्र से दूर धकेल देती है। विस्फोट इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है कि यह हानडूडू के लिए लगभग घातक साबित होता है। लेकिन आखिरी क्षण में लियूचे अपनी सौतेली बहन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इस समय उसका अपना हेलमेट टूट जाता है, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन मदद पहले से ही आ रही है। उर्स बृहस्पति से तेजी से दूर जाने लगता है और मानवता को बचने का दूसरा मौका मिलता है। 3 साल बाद दुनिया ठीक होने लगी है। लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं और कठिनाइयों के बावजूद वे फिर से मुस्कुरा रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। लियूचेत अपनी बहन हानडूडू के साथ एक नए मिशन पर निकलते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उन्हें अभी भी अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक में अपना स्थान खोजना है और इस यात्रा में कई सदियां लग सकती हैं, लेकिन वे हार न मानने के लिए दृढ़ हैं। साथ में वे नई चुनौतियों और रोमांच के लिए तैयार है। और इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह समीक्षा पसंद आई है तो नवीनतम वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।